आज का कलाम का टाइटल है कि मसीह खुदावंद की आमद सानी। मेरे बेटों मेरे बेटियों, आज का कलाम कि मसीह खुदावंद किसी वक्त भी, किसी लम्हा में, किसी पैर में, किसी वक्त भी आपके पास आ सकता है। आज के इस टाइटल को हम देखेंगे कि कैसे हमने खुदावंद खुदा के लिए तैयार होना है, कैसे हमने खुदावंद खुदा के अपनी दुनिया के सारे काम एक तरफ करके, हर दुनिया की सारी चीज छोड़ के खुदावंद खुदा के साथ जुड़ जाना, अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी रूह, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने आप को वक्फ करना है, अपने आप को उसके लिए ढाल देना है, सबसे अव्वल दर्जा उसको देना है, बाकी सारी दुनियावी चीजें बाद में। जब ये सारी चीजें रखेंगे कि खुदावंद यीशु अपना चेहरा आपको दिखाएगा, वो आपके पास आएगा और आपकी हर दुआ को सुनेगा, हर एक दुआ को सुनेगा, हर एक जुबान उसको इकरार करेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर शख्स उसका नाम करेगा और अंजीर की बुनियादी पूरी दुनिया में एक एक शख्स के लिए हो जाएगी, हर जगह उसका कलाम फैल जाएगा खुशबू की तरह, क्योंकि वो खुद तरह खुदा, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा। लेकिन ये जल्द होने वाला है, जल्द, बड़ी बड़ी जल्दी तुम आप निशानियां देखोगे कि क्या क्या हो रहा है। उसके आने के लिए हम क्या क्या करेंगे, कैसे नबियों ने उसके लिए पहले प्रोफेसरियां की, नबूवतें की, किस तरह उसने सारा किसी कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो पहला तस्सलीकियों 4 बाब उसकी 15 और 17 में, जब कुरान अपने मुकद्दसों के वास्ते आएगा और हम हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। कितने लोग चाहते हैं बगैर टिकट के, बगैर किसी चीज के, कलाम में लिखा जब वो आएगा तो अपने फरिश्ते भेज देगा, शुमार से जनूब तक, मगरब से मशरिक तक, सबको एक मुश्त यक मुश्त सब इकट्ठे हो गए आसमान में उड़ के उसका जाके इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हम उड़ के जाके उसका इस्तेमाल करें अपने खुदा का, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें कमर शवा दी, जिसने खाने पीने को हर चीज दी, जिसने आज तक जिंदा रखा, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करें। एक दूसरे कहे आप मेरे खुदावंद ने तुझे जिंदगी दी, इसलिए हम उसके इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए, अपने खुदा के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको जिंदगी दी है, वो आपकी सांसों का मालिक है, आज तक उसने संभाला, आगे भी आपको संभालेगा और वो अपना जलाल आपको दिखाएगा। हालेलुया। मुकद्दसीन उसके साथ होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि और उसको चूमे और उसको प्यार करें और उसकी महक को देखें। कलाम में लिखा रहा है उसका ज़हूर जल्द होगा। मुकाशा 12 बार 7 है, जब खुदा यीशु अपने मुकद्दसों के साथ आएगा और 1000 साल बादशाही कायम करेगा। और पहला तस्सलीकियों 3 बाब उसकी 13 में लिखा है ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे, जब हमारा खुदा यीशु मसीह अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा बाप के सामने पकीज़गी में बेऐब ठहरे। पकीज़गी में बेऐब ठहरे, पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखें। अपने दिल को पाक और साफ करो, अपनी रूह जान को पाक और साफ करो, हर तरफ से खुदा की ताबेदारी करो, खुदा की बात सुनो, खुदा की बात पर अमल करो, पाक रूह की बात सुनो। ऐसे खुदा आपको डिजर्निंग स्पिरिट दे कि आप खुदा की पकीज़गी में ऐसे हो जाए कि आप खुदा की आवाज सुने कि रास्ता यही है, इसी पर चलता जा। तेरे दादा कान उसकी आवाज सुने कि ये कान सुने कि मेरा खुदा के क्या मेरी बेटी है, मेरे बेटे रास्ता ये है, इसी पर तू चलता जा। कितने लोग उसकी राह पर चलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उसकी आवाज सुनना चाहते हैं। आपने अभी का काम उसकी बात सुनना, वो आपको पर्सनल आके बताएगा, पकड़ू आपको गाइड करेगा, पकड़ू आपको बताएगा कि कैसे उसके साथ चलना है, किस तरह हमने चलना है, किस तरह वो आपकी होने वाली और आने वाली सारी मुसीबतों से आपको बताएगा, सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए आपको जिंदा खुदा बताएगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू डर मत, खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं अपनी सदाकत के तारे हाथ से तुझे संभाल लूंगा। जब वो संभालेगा तो हमें किसी का कोई डर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, वो नामुमकिन का मुमकिन कर देना खुदा। वो कहता है कि मैंने तेरे सर के बाल भी गिरे हुए हैं, वो इल्मुल गायब है, वो आपके मुताबिक एक एक चीज जानता है, आपकी एक एक मुश्किल को जानता है, आपकी एक एक परेशानी को जानता है, आपके एक एक कर्जार को जानता है, एक एक आपकी सारी बातों को नोट करते हैं उसके फरिश्ते। इसलिए कैसे हमने पाक बेऐब होना है। एक दूसरे के कहे मेरे खुदा में आप पाक बेऐब हो जाए, मेरे खुदा में पाक और बेयाब हो जाए। बेयाब जिसमें कोई ना कोई दरख्त, ना कोई दरोगई,
ना कोई चेबे कोई, ना कोई किसी किस्म की गुरूर, ना कोई घमंड, ना कोई लालच, कोई चीज हमारी जिंदगी में होनी नहीं चाहिए। सच्चे दिल से खुदा की सेवा करें, सच्चे दिल से खुदा के साथ जुड़ के, सच्चे दिल से खुदा के साथ। बहुत सारे लोग आजकल कह रहे हैं कि भैया आज दावत है, आ जाओ। और मेरे खुदाई 20 साल से आपके लिए हम सेवा कर रहे हैं, 25 साल से दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं, दिन रात आपके लिए खुदा से फरियाद करते हैं, दिन रात आप देखते हैं कि खुदा आपके लिए क्या क्या कर रहा है। इतनी अभी आप इतनी टेस्ट में सुन रहे हो, किसी दूसरे के इधर बलान बकाने से, हाली फ्यूम के ऊपर टेक्स्ट मैसेज भेजने से किसी के साथ नहीं जाओ, खुदा के साथ जुड़े रहो। खुदा की कलाम में कुर्सियों, देखिए मेरे साथ कुर्सियों की किताब, उसका 3 बाब उसकी 10 और 11 में लिखा है, नई इंसान को पहन लो जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना, ना मखतूनी, ना वासी, ना स्कूती, ना गुलाम, सिर्फ मसीह सब में, मसीह सब कुछ, सब कौमों का खुदा, हर बड़ी इंसान का खुदा। सच्ची किताब खुदा के हुक्म है, ये खुदा का मुकद्दस कलाम, ये खुदा के पाक हुक्म, ये खुदा का जलाली तख्तगाह, ये खुदा का हुक्म, खुदा की सच्ची राह आपको देता है। आपकी भलाई के लिए खुदा ने मैं खड़ गया, आपकी बेहतरी के लिए खुदा ने मैं खड़ गया, आपकी अच्छाई के लिए खुदा ने मैं गया, आपको बर्तन देने के लिए ये खुदा की जिंदा डिक्शनरी आपके पास है, उसका जिंदा कलाम। सारे बोले हाले हाले। ये कलाम, उसमें ना यहूदी, ना यूनानी, ना खतरा, ना कुछ, कोई चीज, सब खुदा, सब में खुदा, सब में खुदा का खुदा, यीशु सब का खुदा। वो आपको बर्तन से मालामाल करना चाहता है, वो आपको बर्तन देगा, क्योंकि पाकरू आपके लिए सारे गहरे भेद खोल देगा। सिर्फ यीशु का नाम अब जला दिया और कोई किसी का नाम नहीं। बड़े खादम दुनिया से आ जाते हैं, हम ये प्रीच कर रहे हैं, एक दिन में उसकी प्रीच से कुछ नहीं बनेगा। जो दिन रात आपके लिए दुआएं करते, जो दिन रात आपके लिए बातें करते हैं, जिस दिन रात आपको खुदा के हजूर उठाते हैं, आप उनके साथ जुड़े रहे। जिस तरह पास्टर खादिम ने कहा, आप खादिम, आपके सब खुदा ने आपको खादिम दिया, खुदा ने आपके लिए बरकत दी है, इतने आपको डिसाइपल दिए हैं जो आपके लिए हाथ रख के दुआ करते हैं। खुदा आपकी दुआओं को सुनता जवाब देता है। लेकिन किसी चीज की, किसी के ऊपर कोई वर्ग लाए, किसी के साथ नहीं जाए। फैमिलियों, बैचलर, सबसे बड़ी तबीयत है अपने खुदा को याद करें और अपने खुदा को नाम लें, क्योंकि वो जल्द आने वाला। उसने कहा कि सब पकीजगी में बेऐब ठहरे। कैसे हम पकीजगी में बेऐब ठहरेंगे, किस तरह हम, क्योंकि वो तो जल्द आ रहा। अभी मैंने कहा पेशेंट को यह पूरी हो गई, गीत गाते हैं ना सब, पेशेंट को यह पूरी हो गई। अंबिया ने पेशेंट को की, डैनियल नबी ने पेशेंट को की थी, मैंने एक आदम जात को आसमान से उतरते देखा, अपनी आंखों से देखा, वो यीशु नासी की मन है, और उसने कहा कि वो यीशु नासी आएगा। जैसे यह पत्र से कहा कि पहलू से कहा, मैं जिस तरह तुम अभी इसको ऊपर जाते देते हो, उसी तरह ये वापस आपके बीच में, आपके दरमियान, आपके साथ आएगा और अपने सारे मुकद्दसों को आसमान पर से उठा के ले जाएगा। हम सब आसमान पर जाएंगे और हालेलुया और होश चला के नारे मारेंगे। किधर जाते हैं? आसमान पर जाके हालेलुया होश चला के नारे मारेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आसमान पर हम जाए, ऐसे सलामत जाए, ऐसे सलामत, जिस तरह वो हम सब कन्वर्ट हो जाएंगे, हम सब उसकी मान बन जाएंगे और हम सबको बिल्कुल तब्दील कर देगा, अपने साथ लेकर जाएगा। और हवाई जहाज के बजाय सीधा बड़े कितना भी ऊंचा जिधर आप होंगे सब आप उठाए जाएंगे, क्योंकि खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। जो 90 साल की सारा को इजहाक ले सकता है, जो मेरा कुसम के 2 टुकड़े करके पूरी बड़ी सैल को निकाल के ले सकता है, जो पानियों पर चलता हुआ अपने शिगिर्दों को मौत से बाहर निकाल लेता है, वो खुदा अपनी पाक कलीसिया को कैसे छोड़ेगा। मेरी दुआ है कि ये कलीसिया ऐसी पाक पवित्र जलाली कलीसिया बन जाए जिसमें ना कोई दाग, ना कोई दिब्बा, ना कोई चिरी हो, बिल्कुल ब्लेमलेस, पाक बेऐब जलाली मुकद्दस कलीसिया, जो आसमानों को, जो खुदा चाह रहा है कि मुकद्दस बनो, पाक बनो, क्योंकि मैं इन सब मुकद्दसों को, पाक लोगों को आसमान पर लेकर जाऊंगा। नो हैली फिल्म, नो हैली वीर, नो हैली फूड, नो हैली रियल, नो एनीथिंग, सिर्फ जिंदा खुदा यीशु नासी सामने सब कुछ हमेशा के लिए, अब तक हमेशा के लिए, आप सब के लिए, आप सबकी भलाई के लिए, आप सबकी अच्छाई के लिए, आप सबकी कूद के लिए, आप सबके जोर के लिए, आप सबको ऊपर उठाने के लिए, आप सबके जेल शासन को हमेशा की तब्दील करें। क्योंकि वो मेरा खुदा आज आपको बरतों बरकत देगा। हालेलुया।
कलाम में लिखा है हर आंख उसे देखेगी, हर ख्याल उसको देखेगा, हर इंसान उसको आते देखेगा, जिन्होंने उसको छेदा वो भी देखेंगे, जो गुनाहगार है वो भी देखेंगे, उससे जो तौबा कर लेंगे उनके सब गुनाह हमेशा के लिए मिटाए जाएंगे। सब वो इसलिए है और उसने आपके लिए बड़ी भारी कीमत दी। उसने आपके तमाम गुनाहों को, तमाम निगलिजेंस को, तमाम चिकनी चुपड़ी बातों को हमेशा के लिए बुला दिया। उसने कहा मैंने सारी गुनाह तुम्हारे उठा के समुद्र की तह में डाल दी, अब मैं कभी से याद नहीं करूंगा। नो मोर सिन, नो मोर सिन के अंदर आप बिल्कुल पाक पवित्र जलाली बन जाते हैं। जब आप ठान लें कि मैंने यीशु को अपनाना है, यीशु मेरा है, शादी मेरा है, मुनज्जी मेरा है, पाक शिफा का मम्मा मेरा है, प्यार मोहब्बत का मम्मा मेरा है, डॉक्टर जीसस मेरा है, तो वो आपका हो जाएगा। वो कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे पास सुकून करूंगा, तुम्हारे साथ आगे बैठ के खाना खाऊंगा अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे और उन पर अमल करो, तो मैं दुनिया की सारी नेमतों से तुझे सूदा कर दूंगा। हालेलुया। कहेंगे मेरा खुदा तुझे अपनी सूदगी से भर देगा, अपनी सूदगी से भर देगा, अपनी नेमतों से सूदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज चाहे कि हम उसकी सूदगी से तर हो जाए, हम उसकी सूदगी से तर हो जाए। हालेलुया। सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें हमेशा के लिए जाएंगी, हमेशा के लिए। सारी बेरोजगारी आज यीशु मसीह से खत्म हो जाएगी, सारे बंद हो जाए यीशु मसीह आपके लिए खुल जाएंगे। सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आसमान से हमेशा के लिए आपकी जाती रहेगी, आसमान खोल के। लेकिन जब आप रासबाजी आपके अंदर बसेगी, उसकी पकीजगी आपके अंदर बसेगी, उसकी कूत आपके अंदर आएगी, उसका मसा आपके ऊपर ठहरेगा, आप उसके जलाली मुकद्दस मुकद्दस पूरी तरह बेटे बन जाएंगे, तो ये सब कुछ आप हासिल करेंगे। हालेलुया। आए जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जवाब दें। खुदा यीशु ने पेशेंट को की थी मत्ती 25 बाब उसकी 30 में कि जब इब्ने आदम आपके जवाब में आएगा अपने सब फरिश्तों के साथ आएंगे और तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। और जब वो जलाल के तख्त पर बैठेगा, और यूहन्ना 20 बाब उसमें कुछ लिखा है कि जब वो जलाल के तख्त पर बैठेगा तो उस कलाम में लिखा हुआ है कि बनी इस्राएल के 12 बुजुर्ग और 12 शिगिर्द उन तख्तों पर बैठ के, और वो जो उसके वफादार, जो उसके रासबाज बेटे, जो उसके पाक मुकद्दस बेटे, जिनके माथों पर उसकी छाप लगी हुई है, वो सब उस तख्त पर बैठ के कौमों का इंसाफ करेंगे, मिलियन के हिसाब से होंगे, मिलियन के हिसाब से जजमेंट होगी। जो गुनाहगार है, जो बाई तरह उनके बोलो इनको एक तरफ कर, जो दाई तरह वो आके तख्त पर बैठेंगे। खुदा आपको अपने साथ अपने दाई तरफ लेके अपने बेटे बेटे उन 10 कुआरियों में आपके लिए मिसाल सुनी है। कोर्नेलियस वो अपने लोगों को निजात देने के लिए आ गया। किस तरह कोर्नेलियस कहा जा पतरस को बुला ले और तू और तेरा घराना कब निजात पाओगे। हालांकि लिखा हुआ कलाम में उसकी सारी दुआएं, उसकी सारी खराब सारी खुदा की बारगाह में बखूर की तरह पहुंची। सब कुर्बानी की तरफ खुदा ने फरिश्ता भेजा जा पतरस को बुला ले, और उसकी निजात का पूरा बंदोबस्त कर दिया और उसने निजात पाई। ज़कई के पास जब गया, खुदा को तो नहीं पता क्या, और ज़कई उसका आज मैं अपने खुदा को देखूंगा। कैसा यीशु है जिसके नाम से लंगड़े चलते हैं, कैसा यीशु है जो अंधों को आंखें देता है, कैसा खुदा यीशु है जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, कैसा यीशु मसीह है जो दिल के मरीजों को सही करता है, वो कैसा जो मुफलिजों को उठाता है। मैं आज उसको देखूंगा। वो बेचारे का छोटा काम था, वो चढ़ गया गुरुर के दर से, यीशु सीधा उसके पास चला गया। ज़कई आज मुझे तुझसे मिलना है। वो जल्दी से उठा और उसने कहा, क्या कहा, खुदा अगर मैंने किसी का नाहक लिया उसको चौगुना देता हूं, अगर मैंने कोई गुनाह किया मैं माफी मांगता हूं। उसने कहा मैं तेरे आज इसके घर में निजात आई है। वो आपकी निजात चाहता है। ऐसी तौबा, ऐसी कुव्वत,
ऐसा ईमान, ऐसा जरूरी चेहरा आपके अंदर देखना चाहता है कि आप यीशु के आने पर, ये नहीं कि तुम्बा की तरह कि जब यीशु नहीं आए उसकी उंगलियों में हाथ डालूंगा। आपका ईमान अभी से मजबूत कर ले कि यीशु कल सुबह ही आ जाएगा, वो हमें सबको साथ लेकर जाएगा, हम उसके साथ जाएंगे, हम आसमानों पर सैर करेंगे, हम उसके नाम के हौसला करेंगे। वहां ना गर्मी होगी, ना सर्दी होगी, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना बीमारी होगी, ना कुछ होगा। यीशु नासी नाम, और हम सब उसके नाम को हालेलुया, तो हालेलुया, होशना के नारे, होशना के नारे, होशना के नारे। जिंदा खुदा, हमारा खुदा, मुनज्जी खुदा, कुदरत वाला खुदा, सदा रहने वाला, सदा अपने साथ तोड़ने वाला, अपनी बरकत से बनने वाला, अपनी मेमोरी से बनने वाला, हमारी शक्तियां सब की तब्दील हो जाएगी। और जिंदा खुदा, आप सबका खुदा, हमेशा रहने वाला, हमेशा आप सबको आसमानों पर उठा के लेके जाए। मदद लइए, आप किसको पुकारेंगे? यीशु को। किसको पुकारेंगे? ये लाइन अभी किसको पुकारेंगे? हालेलुया। वो कभी सोता नहीं, वो कभी बुलाता नहीं, वो आपके लिए हमेशा जानता रहता है। सदा बाप से विश्वास करता है, अब बाप ये तेरे बेटे हैं, ये तेरी बेटियां, इन्हें माफ कर दे, इन पर रहम कर दे। मेरे बेटो, मेरी बेटियों, आज मुकद्दस कौम बन जाओ, आज जलाली कलीसिया बन जाओ, ऐसी कलीसिया जिसमें ना कोई दाल, ना कोई डिब्बा, ना कोई जरी, ऐसी कलीसिया को यीशु खुद उठाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। कितने उसका इस्तेमाल करेंगे? अपने हाथ में रखे बताएं क्या हम अपने खुदा का इस्तेमाल करेंगे? जब आए तो अपनी आंखों से रूबरू देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो बड़ा है, वो जलाली है, वो कदूस है, वो कुदरत वाला खुदा। क्योंकि मेरा खुदा आज अपनी कलीसिया को बताना चाहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब वो आएगा, खुदा यीशु की आमद का वक्त कोई नहीं जानता। कलाम में लिखा हुआ है वो किसी लम्हा, किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन एक शख्स, ना फरिश्ते, ना दूसरी फौजें, लेकिन खुदा यीशु आलमुल कुल है, वो सब कुछ जानता है। बाप ने सब कुछ उसके हाथ में दिया हुआ है, यहां तक आसमान और जमीन की सारी कुदरत और कुव्वत और सब कुछ खुदा यीशु, सब जो कुछ तो जमीन पर बंधेगा आसमान पर होगा, जो कुछ तो जमीन पर आसमान में खोलेगा वो सब तेरा हो जाएगा। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास दिया गया है, कुल इख्तियार उसके पास है, अब सब उसके इख्तियार में है। लेकिन वो उसके इख्तियार में बड़ा रहम वाला, बड़ा कर्म वाला, बड़ा भलाई करने वाला, बड़ा अच्छाई करने वाला, आप लोगों की बेहतरी, आप लोगों की भलाई, आप लोगों की अच्छाई आपकी जिंदगी में बेशुमार काम करना चाह रहा है। लेकिन आप अगर सच्चे दिल से आज उसे कबूल कर लें, आज उसे अपना दिल रूह जानते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ होएगा, तो वो आपको हर जगह पर कामयाबी देगा। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा की पतरस 2 बाब उसकी 13 और 12 में कलाम में लिखा हुआ है कि उसकी कलाम की खुशखबरी, मैंने पहले बोला कि इस अंजीर मुकद्दस की सारी दुनिया में अंजीर की मनादी की जाएगी। पूरी दुनिया, हर शख्स इस कलाम के तरसा लर्जा हो जाएंगे और दौड़ दौड़ के इस कलाम को लेंगे और हर कोई शख्स उसको पढ़ के अमल करेगा और खुदा के नाम को जलाल देगा। जब सारी दुनिया में ये कलाम पहुंचेगा, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, खादिमों के जरिए, तो खुदा यीशु जल्द आपके बीच में आ जाएगा। जिस तरह से गलाब तमाम हुआ, उसे पूरे बनी इंसान के लिए अपनी जिंदगी को देकर सब कुछ तमाम करके सारा कुछ अपने हाथ में कर लिया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, उसी तरह वो सलामती से आपके बीच में आने को तैयार है। आप सब दिल में ठान लें कि आप सब खुदा के डिसाइपल बनेंगे। आप सब ये जो कलाम सुन रहे हैं एक दूसरे के साथ जाके साथ शेयर करेंगे कि जिंदा खुदा जल्द आने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, मुनज्जी आलम जल्द आने वाला है। उसके लिए तैयार हो जाओ, उसके लिए अपने आप को तैयार कर दो, जागते रहो, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर ईमान रखो, वो आपका तुम्हारा दिल कभी ना घबराए। ईमान रखो कि खुदा जिंदा हमारे पास, हमारे बीच में, हमारे साथ है। वो आपकी भलाई, आपकी बेहतरी चाहता है। आपने किसी को दिखाने के लिए अपने आप को, अपने खुदा को दिखाना है। जो कि भी आप करें, ये सब खुदा के लिए करना है। वो जिंदा खुदा आपके लिए बेहतरी,
आपके लिए भलाई, आपके लिए अच्छाई, आपके लिए उम्र की दराजी, आपके लिए सरफराजी, आपके लिए इकबालबंदी, आपके लिए बेशुमार बरकतें आपको देना चाहता है। मसीह खुदा ने बेशुमार हुक्म दिए थे। उसने कहा तौबा का हुक्म, ईमान का हुक्म, नई पैदाइश का हुक्म, पाक रूह कुद्दुस हासिल करने का हुक्म, खुदा यीशु की पैरवी करने का हुक्म, दुआ का हुक्म, कामिल होने का हुक्म, और कलाम मुकद्दस को दिन रात कभी पीछे न पड़ते जाना और उस पर अमल करना। ये खुदा के हुक्म है जो आपको खुदा की नजदीकी देंगे, जो आपको खुदा की कुर्बत में देंगे। आप बाइबल स्टडी में आए, खुदा देखे आपके लिए बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े अजीम काम। हौसला प्रेम में आए, खुदा आपके लिए बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमेशा के लिए रिहाई देता है। एक बहन ने मुझे फोन किया, कहती मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मुझे बड़ी सख्त दर्दें हैं और मेरा नाक मुंह सब कुछ बंद है। जब उसके लिए दुआ की तो उसका नाक मुंह सब खुल गया, वो हालेलुया के नारे और खुशी की रौनक करने लगी। कहती मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। खुदा हमारी दुआएं, इल्तिजाएं, दरखास्तें सुनता है। जब बेलौस खुदा की खिदमत करते हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चीज के, खुदा अपने बेटों बेटियों की दुआएं, आपकी सबकी दुआएं सुनते हैं। आप उसके दुआइया बेटा बन जाओ, लेकिन आप दुआइया बेटा बन जाओ, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई ऐबजोई, कोई आपकी जिंदगी में मकर, कोई एक दूसरे के खिलाफत, सब एक दूसरे को अपने बहन भाई समझ के एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। आप इस कलीसिया में खुदा का प्यार ही है जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है। कोई मगरूरी, कोई हकारत, कोई चीज आपके बीच में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रासबाजी आपके अंदर बसनी चाहिए। खुदा रासबाजों के बीच में जब आप रासबाजी की उठाएंगे तो तमाम रासबाजों को उठा के अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि वो जल्द उठाने वाला है। किसी लम्हा, किसी वक्त भी आके उठा के लेकर जाएगा। हालेलुया। वो कुदरत वाला खुदा है, हम सबका खुदा है। वो आपको साथ लेकर जाएगा, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है। क्योंकि खुदा ने कहा कि आपकी रोशनी, आप जो कलाम सुनते हैं, आपके अंदर होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि मेरा यीशु मेरे बीच में रहता है, खुदा का कलाम मेरे अंदर काम करता है, लोगों के बीच में चमके, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी कुव्वत, अपनी सारी मोहब्बत से खुदा ने अपने खुदा की हुकूमत की ताबेदारी करें, अपने पड़ोसियों से अपनी मदद। ये सारे उसके हुक्म है। रियाकारी ना करें और हलीमी फरोती से खुदा के नाम को चुने। और मसीह की आमद, आप सबको पता है मसीह कहां पर आएगा? किसी को पता है मसीह कहां पर आएगा? कलाम में लिखा हुआ है मसीह यरूशलेम में गोल्डन गेट के ऊपर उतरेगा और हर आंख उसको देखेगी, हर ज़हन उसको देखेगा। जिन्होंने उसको छेदा वो भी, जिन्होंने उसको मारा वो भी, और हम सब उसको देखेंगे। सिय्योन के पहाड़ पर यीशु उतरेगा और सिय्योन फट के दो टुकड़े हो जाएगा और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। जब यीशु आएगा सूरज बिल्कुल आग की मानद हो जाएगा, जामे फल सब पिघल जाएंगे, बड़ी हलचल होगी। लेकिन खुदा के बेटे जिनमें राष्ट्रवासी बचती है उनको कुछ नहीं होगा। कोई खौफ, कोई डर। कोई कहेगा यीशु इधर है, आ जाओ, यीशु का ये बड़ा अच्छा खाना हमारा, आ जाओ, आ जाओ, बिरयानी पकाई है, 5 बजे तुझे खाना देंगे, आ जाओ। ये यीशु सबको ऐसा नहीं। अपने सिर्फ अपने खुदा को जानना है, अपने खुदा को पाना है और अपने खुदा की बारगाह में हमेशा उसको धक करना है। कितने लोग उससे प्यार करते हैं? यस, हम यीशु के लिए हैं, हम यीशु के लिए हैं, हम उसके नाम को जलाल देते हैं। वही यीशु हमारा है, वही यीशु आपका है। आप एक दूसरे को, वही यीशु मेरा और आपका है, वही यीशु मेरा और आपका है। हालेलुया। आप सब उसके लिए तैयार हो जाए।